नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन ने राजस्व विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण लिया है। आपको बता दें, डीएम ने दिए राजस्व से संबंधित कई निर्देश। दरभंगा प्रेक्षागृह में राजस्व विभाग के पदाधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें अपर संहारता तीनों अनुमंडल के डीएसएलआर, सभी अंचलाधिकारी, सभी राजस्व पदाधिकारी, सभी राजस्व कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला को जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने संबोधित करते हुए सभी नए राजस्व कर्मचारियों के साथ साथ राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारियों को भूमि विवाद के कारण एवं उसके निष्पादन के विभिन्न बिंदुओं पर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकतर भूमि विवाद के मूल में सीमांकन, आपसी बंटवारा, लोक भूमि की फर्जी खरीद बिक्री, रैयती भूमि की फर्जी खरीद बिक्री होते हैं। दाखिल खारिज के समय इन बातों का ध्यान में रखते हुए रिविजनल सर्वे के अभिलेख को आधार माना जाए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी शिकायत मिलती है कि किसी रैयत के जमीन कोई दूसरा व्यक्ति विक्रेता बनकर बेच देता है। ऐसे मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाती है। गौरतलब है कि गलत विक्रेताओं के अंगूठे के निशान का मिलान सही नहीं होगा। ऐसे मामले में दाखिल खारिज नहीं होनी चाहिए। केसर ए हिंद, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है। सरकारी विभागों को राजस्व विभाग भूमि हस्तांतरित की जाती है। यदि दिए गए उद्देश्य के लिए उस विभाग द्वारा भूमि का उपयोग नहीं किया गया हो तो भूमि वापस राजस्व विभाग की हो जाती है। उन्होंने सरकारी व रैयती सभी किस्म के भूमि संबंधित नियम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसी शिकायतें मिलती है कि राजस्व कर्मचारी निर्धारित स्थल पर कार्यालय नहीं चलाते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देश किया है कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर अंचलवार सभी हल्का कर्मचारी के कार्यालय का पता, दूरभाष नंबर सहित प्रसारित करवा दे। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कहीं भी ऐसा पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि राजस्व कार्यालय पंचायत सरकार भवन, हल्का कार्यालय या निर्धारित कार्यालय में ही चलेगी। साथ ही अपने अंचलाधिकारी एवं डीएसएलआर से राजस्व कर्मचारी उस स्थल की संपुष्टि करवा लेंगे जिससे उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके ताकि भू अभिलेख सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि कहीं से भी अवैध मुंशी रखने की शिकायत मिलेगी तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अब दाखिल खारिज के लिए जिसका आवेदन पहले आएगा उसकी दाखिल खारिज पहले होगी। दाखिल खारिज राजस्व कर पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के स्तर पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी को पूर्ण प्रभार दिला दी जाए। बैठक में सभी नव पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों ने पूर्ण प्रभार प्राप्त हो जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज के मामले में अंचलाधिकारी स्तर पर 1 सप्ताह से अधिक कोई भी मामला लंबित रहने पर संबंधित अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश तीनों डीएसएलआर को दिया गया है। उन्होंने सभी कर्मचारी, सभी राजस्व पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी के राजस्व विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2023 तक सभी जमाबंदी, सभी भू अभिलेख को राजस्व विभाग के पोर्टल पर अपलोड करवा देने का निर्देश दिया है। इसके उपरांत अपर संहारता एवं डीएसएलआर के द्वारा भू राजस्व से संबंधित विभिन्न नियम एवं अधिनियम की जानकारी कार्यशाला भी दी गई है। बैठक में सभी लोग उपस्थित रहे हैं। बैठक आयोजित की गई है जिसमें जिले के सभी सर्कल ऑफिसर, सभी राजस्व अधिकारी और सभी राजस्व कर्मचारी को यहाँ बुलाया गया है। मुख्य रूप से समीक्षा के साथ साथ वर्कशॉप भी है। हम लोग जो राजस्व विभाग के द्वारा नए निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसमें फीफो माध्यम से जमाबंदी का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रावधान के तहत उसका निस्तारण करना है। साथ ही ऑड इवन की भी प्रक्रिया लागू की गई है जिसमें से एक म्यूटेशन सर्कल ऑफिसर के द्वारा किया जाना है तो फिर दूसरा जो है राजस्व अधिकारी के द्वारा किया जाना है। उस सब के क्रियान्वयन और जो बारीकियां हैं रेवेन्यू की उसके संदर्भ में कार्यशाला भी रखी गई है ताकि जो नए यहाँ पे योगदान दिए हुए कर्मचारी हैं वो सही तरीके से रेवेन्यू को समझ करके उसका निराकरण करें और जो लोगों की समस्या है रेवेन्यू से संबंधित उसका सही से निराकरण करें। सर, निर्देश दिया है कि जो एक भी कर्मचारी कोई मुंशी, प्राइवेट मुंशी नहीं रखेंगे, इस पर में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इसमें सख्त निर्देश पहले भी दिए गए हैं। आज दोबारा सब लोगों से पूछा भी गया है और दोबारा सब लोगों से स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आदमी जो राजस्व कर्मचारी है कोई भी गलत प्रकार से अगर किसी को रखते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होगी और फिर उनके विरुद्ध प्रतिरोध भी किया जाएगा। सर, अंचल रसीद पहले ऑफलाइन करता था, ऑनलाइन हो गया है। लोगों का कई लोग ऐसे हैं जिनको नेट पर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को ये परिमार्जन की कार्रवाई लगातार की जा रही है। साथ ही ये निर्देश दिया गया है कि 15 अप्रैल तक जितना भी जमाबंदी है ऑफलाइन में वो सबको एज इट इज़ हम लोग ऑनलाइन कर लें
ताकि किसी को भी ऑनलाइन जमीन की रसीद कटवाने में दिक्कत नहीं। कुछ लोग इसको ठीक करने के लिए जाते, दुरुस्त करने के लिए अंचल से, तो कुछ लोगों को पैसा मांगने की बात सामने आ रही है कि इसको ठीक करेंगे तो वहाँ से पैसे मांगने की शिकायत आ रही है। जहाँ भी इस प्रकार की शिकायत आएगी और जिसके भी द्वारा मांग किया जाएगा तो उस पर हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे और साथ में जो प्राथमिकी दर्ज करेंगे।